दोस्तों, इरफान खान अब हमारे बीच नहीं रहे और ये खबर बॉलीवुड इंडस्ट्री और इरफान खान के फ़ैन के लिए बहुत दुख भरी है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में द ग्रेट इंडियन एक्टर इरफान खान की ज़िंदगी पर एक नज़र डालेंगे। किस तरह इन्होंने अपने एक्टिंग कैरियर का आगाज़ किया और किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी की जंग कैंसर की वजह से हार गए। इरफान खान से जुड़ी ज़िंदगी की हर चीज़ के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। आपको बता दें, इरफान खान बॉलीवुड इंडिया के इंडस्ट्री के बेहतरीन और एक उम्दा अदाकार थे। जिस फिल्म के साथ इरफान खान का नाम जुड़ जाता था वो बॉक्स ऑफिस पर हिट हो ना हो, लेकिन हमारे दिलों के साथ जुड़ जाती थी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इरफान खान को पसंद करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इरफान खान का पूरा नाम साहबजादे इरफान अली खान था और इनका स्क्रीन नेम इरफान खान था। दोस्तों, इरफान खान की पैदाइश 7 जनवरी 1967 को जयपुर राजस्थान में हुई और 2020 के हिसाब से अब इनकी उम्र थी 53 ईयर्स। 20 अप्रैल को ये खबर आई थी कि उनकी अचानक तबीयत ख़राब हो गई तो अंबानी में दाखिल कराया गया था और उस वक्त से उनके चाहने वालों को बहुत ही परेशानी लाहक थी उनकी तबीयत के बारे में और वो जानना चाहते थे कि उनकी तबीयत कैसी है, अब वो किस हाल में है। उसके बाद इरफान खान के एक मैनेजर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया इरफान खान को कॉलन इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और इरफान खान इस वक्त डॉक्टर की निगरानी में है। आपको यहाँ ये बता दें कि खुद इरफान खान ने अपने ही ट्विटर अकाउंट से अपने चाहने वालों, अपने मदाहों को ये खबर सुनाई थी कि वो कैंसर जैसी मौलिक बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं और उसके बाद वो दिल्ली से लंदन चले गए इस बीमारी की ट्रीटमेंट के लिए। भारत वापस आने के बाद उन्होंने एक मूवी में भी काम किया था जिसका नाम था अंग्रेजी मीडियम और ये मूवी उनकी जिंदगी की आखिरी मूवी साबित हुई। इरफान खान ने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग का आगाज किया। दोस्तों, इरफान खान बचपन से ही काफी टैलेंटेड थे, उन्हें एक्टिंग में ही बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी जिसकी वजह से 1984 में मास्टर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई करते हुए इरफान खान को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से स्कॉलरशिप मिली। इरफान खान ने बहुत से थिएटर शोज में भी काम किया था और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए इरफान खान मुंबई चले गए। इरफान खान पेशे से एक एक्टर और प्रोड्यूसर थे। अब दोस्तों, कुछ बात कर लेते हैं इरफान खान के कैरियर की। इरफान खान ने कैरियर की शुरुआत टीवी शो से की। उन्होंने शुरुआत में जिन शोज में काम किया उनके नाम थे चनकिया, भारत एक खोज, बनेगी अपनी बात। इसके अलावा इरफान खान स्टार प्लस के एक शो डर में भी काम करते थे। इरफान खान ने अपनी फिल्मी कैरियर का आगाज 1988 को सलाम मुंबई फिल्म से किया। इस मूवी में इन्हें एक छोटा सा रोल मिला, मगर इनकी किस्मत इतनी खराब थी कि फिल्म जब फाइनल हो गई तो जब फिल्म फाइनल हुई तो उसमें इनका रोल ही काट दिया गया और आगे चलकर इरफान खान को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ी। उसके बाद एक मूवी आई जिसका नाम था डॉक्टर की मौत। उस मूवी में इरफान खान को एक छोटा सा रोल मिला। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारे छोटे मोटे रोल किए, मगर इन छोटे मोटे रोल में ऑडियंस ने इरफान खान को नोट ही नहीं किया। यहाँ तक इरफान खान अपनी जिंदगी में नाकाम ही नाकाम हो रहे थे। इरफान खान के अच्छे कैरियर का आगाज हुआ 2001 में, जिन्होंने एक मूवी में काम किया जिसका नाम था वॉरियर 2001 और इस मूवी को फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के लिए भी नामजद किया गया। इस मूवी में इरफान खान के किरदार को बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया। इस मूवी ने इरफान खान के कैरियर को 4 चांद लगा दिए। इसके बाद 2004 में इरफान खान को हासिल मूवी में किए गए नेगेटिव रोल की वजह से उन्हें अपने पहला फिल्म अवार्ड भी मिला बेस्ट विलन की कैटेगरी में। इस मूवी के बाद इरफान खान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद 2005 में रोग मूवी में इरफान खान ने लीड रोल किया। उसके बाद 2007 में मूवी मेट्रो की वजह से इरफान खान को दूसरा फिल्म अवार्ड मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्टिंग की कैटेगरी में और 2007 में भी इरफान खान ने 2 हॉलीवुड मूवी में भी काम किया जिनके नाम थे ए माइटी हार्ट एंड द दार्जिलिंग लिमिटेड। उस वक्त बॉलीवुड का हीरो हॉलीवुड तक पहुंच चुका था। इरफान खान ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी हिट मूवीज में भी काम किया है जिनके नाम ये हैं न्यूयॉर्क, पॉन्स इन ट्यूमर, 7 खून मार, लाइफ ऑफ अर्थ टीपू और हाल ही में उनकी एक मूवी रिलीज हुई जिसका नाम था अंग्रेजी मीडियम। दोस्तों, आपको इरफान खान कैसे लगते थे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आपको इरफान खान की कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद आई वो भी जरूर बताएं। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में इजहार ज़रूर करें। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा।